स्वागत है जी कनाडा के अगले व्लॉग में। आज फाइनली ज़बरदस्त स्नोफॉल शुरू हो गई है और मैं क्योंकि अब यहाँ पे 10-15 दिन हूँ और थोड़ा सा फ्री हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अब जो है वर्क परमिट की तरफ तवज्जो दे ली जाए। तो कि एक ऐसा वर्क परमिट जो आपको मिल सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड, ये एंटरप्रेन्योर वीज़ा नहीं है जिसके अंदर आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं कनाडा में बहुत ज़्यादा, पहले एक नेटवर्थ होनी चाहिए। दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट। तो इसके बारे में आज मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ वो बात करते हैं वीडियो में, और साथ में आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी दिखा दूँ, क्योंकि कल की जो वीडियो थी, अगर आपने एक दिन पहले वाली देखी हो जिसमें मैंने इस घर की प्रॉपर्टी प्राइसेस की बात की थी, तब तक वहाँ पे जो पानी है ना पूरा जमा नहीं था, और कल रात को मुझे लगता है -10 डिग्री थी और लेक की जो ऊपर एक कोट है वो जम गई है और उसके ऊपर स्नो पड़ गई, क्योंकि आइडली पानी पे स्नो पड़े तो पिघल जाती है। तो इसीलिए आज ज़रा ये डिस्कशन कर ली जाए और साथ में आपको दिखा दिया जाए थोड़ा सा विंटर। मगर मैं ये सोच रहा हूँ ड्रोन अगर उड़ाते तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि उस तरफ जो है ना व्यू, वैसे स्नोफॉल में ड्रोन उड़ाया है, चेक कर ही लेते हैं उड़ता है कि नहीं उड़ता। लेट्स ट्राई दैट। This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. शॉट के लिए उठा तो लिए मगर हाथ जमने हैं, ग्लव्स पहन के करना चाहिए ये काम, इसलिए पहले ड्रोन ही उड़ा लेता हूँ। अब ये पुराना बड़ा हो गया और इसका नया वर्जन भी आ रहा है, इसलिए अगर ये गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह, मैंने एक्चुअली 2.5x जूम डाला, पर मैं भूल गया था, पास आ गया तो सा टाइट हो गया होगा, यहाँ से ठीक रहेगा। तो इसलिए अब ज़रा जो है ना ड्रोन के शॉट्स, उसके बाद काम की बात। Turn on the news, a sad state of affairs. और अभी जी क्योंकि एक रास्ता खुला है वर्क परमिट वाला, तो इसीलिए अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आए हो तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड वर्क परमिट अब वो चाहे ऐसा हो जिसके अंदर LMIA वाला वो अलग स्कीम होती है, बट मैंने उसके अंदर एम्प्लॉयर की आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होता है, बड़े सारे सैलरीज दिखानी पड़ती हैं, लफड़े होते हैं, जो मेरे को अभी सूट करता है क्योंकि मैं रिमोटली काम करता हूँ वैसे भी। तो इसीलिए उस केस में मेरे को सूट करता है ये नॉट एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयड वाला वीज़ा। और इसके अंदर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे को पहले एक बिजनेस प्लान अपना बताना पड़ेगा कि देखो जी मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कनाडा में आके। तो उसमें मैं शोकेस करूँगा अपना पूरा जो प्रोफाइल है यूट्यूब का, और उसके साथ साथ जो है मेरे को ये कनाडा की अथॉरिटीज़ को बताना पड़ेगा कि वो मुझे वर्क परमिट क्यों दे, कि मैं यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करूँगा। क्योंकि इनका जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो कनेडियन इकोनॉमी को क्या हेल्प करेंगे। तो आई कैन से दैट आई विल बी पेइंग टैक्सेस हेयर बेस्ड ऑन XYZ ऑफ माई रेवेन्यू, या बिजनेस की सारी प्रोफाइल दिखा के 2 साल का एक्सपीरियंस दिखा के, जिसके बेस पे जज करते हैं कि आर यू वर्दी इनफ टू बी वर्किंग हेयर एज सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं जिन लोगों के पास कोई भी स्टेटस हो, वर्क परमिट या फिर PR पर्टिकुलरली। सिर्फ PR और वर्क सिटीजनशिप में सिर्फ यही फ़र्क है कि PR वाला बंदा वोट नहीं डाल सकता है, वरना सारे हेल्थ बेनिफिट्स, एजुकेशन बेनिफिट्स, स्पाउस के जो वर्क परमिट वगैरह होते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना एक बंदे को वर्क परमिट में मिल जाए तो मिल जाती हैं। तो फिर आपको इतनी सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट अपने टैक्स में से देती है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे, टैक्स भरेंगे, उसके बेस पे उन्होंने वो कैलकुलेशन करनी है कि मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। हाँ, इसमें कुछ क्लॉज आ सकते हैं कि मे बी आई माइट हैव टू एम्प्लॉय अ कनेडियन हेयर, ये दिखाने के लिए कि मैं एक कनेडियन को सैलरी भी दे रहा हूँ, बट वो सारी डिटेल अभी थोड़ी देर में आगे पता लगेंगी। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल बेसिक है। एंड एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगेन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मैटर में, आई विल टेल यू एज इट हैपन्स। मैं ट्रैवल व्लॉगर था और पेरिस गया, तो मैं पेरिस पहले जा चुका था, मुझे चप्पे चप्पे का पता था, मैंने आपको बता दिया बेस्ट चीज़ें क्या होती हैं। मगर जब मोटर होम लिया मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एज चीज़ें चलती रही मैं आपको बताता रहा। वर्क परमिट के हिसाब से एग्जैक्टली बिल्कुल यही होने वाला है।
मुझे पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। 2-4 कंसल्टेंट से बात करिए तो जो जो समझ आ रहा है, जैसे जैसे प्रोसेस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बट अब जो अगला मेन पॉइंट है ना, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इतनी सर्दी में बैटरी बड़ी तेजी से कम होती है, तो इसीलिए इसको अभी थोड़ी देर स्टार्ट करूंगा, हल्का बहुत यहाँ अंदर ही डो डालूंगा, क्योंकि घर की दहलीज ऑफिशियली मैं पार नहीं कर सकता। तो इसीलिए थोड़ा सा आगे स्क्रीन वो साफ करके ना, बाकी जरा ठंड ज़्यादा है, गाड़ी के अंदर बैठ के अगले पॉइंट पे आ। good world gone bad. अभी आ जाते हैं अगले मोटे मोटे पॉइंट पे। मैंने थोड़े बहुत ना नोट भी करके रखा है, गलत नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मेन क्या क्या देखती है, एक तो देखेगी जी आपकी एज क्या है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, उनको लगता है यार ये बंदा तो 40 प्लस हो गया, अब यहाँ आके क्या नई जिंदगी शुरू करेगा, तो मेहनत कैसे करेगा, तो उसके पॉइंट जो है ना कम होते चले जाते हैं। जितने आप यंग है उतने पॉइंट होते हैं, तो वो बैलेंस बन जाता है एज में और एक्सपीरियंस में, कि अगर आप 27, 28, 29, 30, 32 की एज के हैं, तो उसका मतलब आप 5-7 साल नौकरी भी कर चुके होंगे, आपको आपके काम का एक्सपीरियंस भी होगा, सो है मोर रेलेवेंट। तीसरा ऑब्वियसली देखा जाता है लैंग्वेज एबिलिटी, जिसके लिए आइल्स का टेस्ट होता है कि आपकी इंग्लिश या फ्रेंच कितनी अच्छी है। जितने ज़्यादा आपके स्कोर आता है आइल्स के असेसमेंट टेस्ट में, उतने आपको ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। फिर आगे अडाप्टेबिलिटी की, आप कितनी आराम से कनाडा में अडाप्ट कर पाएंगे, एज इन के क्या आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे रहता है। इस केस में जो ब्लड रिलेटिव होते हैं ना, वो काम आते हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे को ये बोल रहे थे कि भाई आपका तो भाई यहाँ पे रहता है, आप उससे स्पॉन्सरशिप लेके कर लो, या फिर आपने अगर ये घर खरीदना है यहाँ पे, या कोई भी घर खरीदना है, तो भाई के नाम पे खरीद लो। पर उसका छोटा सा जवाब ये है कि भाई जब अपने घड़े में थोड़ा बहुत पानी बचा हो ना, तो इसीलिए फिर पानी नहीं मांगना चाहिए किसी और से, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो इसीलिए अगर मुझे लगता है कि मैं खुद कर सकता हूँ तो कर लेता हूँ, क्योंकि अब जो मेरे फॉलोअर हैं उनमें से बहुतों के भाई तो यहाँ नहीं रहते होंगे ना कनाडा में, तो कि वो आए। तो इसीलिए अगर मैं इंडिपेंडेंटली सिर्फ 12वीं पास होते हुए टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आए हुए, एक अपने नए चैनल के बेस पे जो मैंने अभी शुरू किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद को दिखा के अगर वर्क परमिट ले पाया तो बात होगी, वरना तो लोग यही कहेंगे ना कि चलो भाई था तो आराम से काम हो गया। फिर उसके बाद आखिरी चीज़ तो एजुकेशन है ही, जिसका मैंने जिक्र कर दिया कि मैं हूँ 12वीं पास। अब उसके पॉइंट मेरे को एजुकेशन के हिसाब से तो मिलेगी नहीं, तो मेरे पास तो जो है जी एक्सपीरियंस है, और वो भी आप लोगों की बदौलत आया है कि आप वीडियोस देखते हैं, थोड़े बहुत फॉलोअर हैं, तो इसीलिए वो सारी चीज़ हो गई है कि अब आगे क्या हिसाब किताब बनता है वो तो देखी जाएगी। मगर पहला स्टेप जो है दैट इज़ सेटिंग अप द बिजनेस प्लान, ताकि वो कनेडियन अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट IRCC को जमा कराया जाए कि ये मेरा बिजनेस प्लान है, ऐसे मैं करूँगा, ये मैं करता आया हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे रेवेन्यू जनरेट होगा। और अगले कुछ साल का प्लान ये है, जिसके लिए प्रोफेशनल प्लान मेकर्स आते हैं जो आपको ये प्लान बना के देते हैं। तो इसीलिए अब उसकी तरफ मैं रिसर्च पे बढ़ गया हूँ कि अपने लिए कोई एक अप्रोप्रिएट ढूंढ। ओह गाड़ी तो फिसल रही है जी, इसीलिए इसको ज्यादा यहाँ करना ही नहीं, इसको इसी एरिया में जो है ना थोड़ा बहुत आगे पीछे करता रहता हूँ, ताकि पंगा ना हो जाए। 4 व्हील ड्राइव तो है नहीं, पिकअप ट्रक भी लेने का बड़ा मन है, ऐसे उसमें काम आता है।
तो जी स्नोफॉल में ड्रोन तो उड़ जाता है, ये पता लग गया है। और छोटी मोटी इसके ऊपर पानी की बूंदें हैं, वो भी मेरे ख्याल से तब आई होंगी जब मैंने इसको बड़ी देर स्टेगनेंट स्टेबल रखा है, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। और वैसे भी काफ़ी पुराना हो गया है, नया लेना है, इसका नया वर्जन आ गया, तो इसलिए मैंने कहा थोड़े एक्सपेरिमेंट कर भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब काम की बात ज़रा शुरू कर दी जाए। बाकी जी एक और ख़ास चीज़ ये है कि ये जो वीज़ा है ना, इसके अंदर आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट वगैरह मोटी नहीं करनी होती जैसे कि एंटरप्रेन्योर वीज़ा के अंदर है। कई वीज़ा ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये बताना होता है कि मैं 3 करोड़ के आसपास, 7.5 लाख, 5 लाख डॉलर कनाडा में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और उसमें आपको जो है फिर उस इन्वेस्टमेंट के बेस पे कि आप बिज़नेस क्या खोल रहे हैं, आगे वीज़ा मिलता है, या वो सारी चीज़ें होती हैं। या फिर कई ऐसे होते हैं जिसमें आप ये गारंटी देते हैं कि मैं किसी ऐसे प्रोविंस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, जैसे कि न्यू ब्रुंसविक, वहाँ पे मिनिमम 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करूँगा, 50 लाख रुपए। और वो इन्वेस्टमेंट भी ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें और कहे कि भैया अब मैं जो है ना इसको किराए पे चढ़ा रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है। नहीं, उसके भी लेवल होते हैं अलग अलग, कि आप ये कहें कि भाई इतने % उस अमाउंट के आप फर्नीचर पे खर्च कर सकते हैं, इतने कैपिटल में, और इतने आपको ह्यूमन रिसोर्स पे खर्च करने हैं। तो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। मगर इस वाले के अंदर जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई मिनिमम आपकी एसेट नेटवर्थ की ज़रूरत नहीं होती। आपका एक्सपीरियंस और आपकी एक कंसिस्टेंट कमाई और सर्टन लेवल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी इज़ इनफ। वो आपकी स्किल देखते हैं कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट मेरे केस में तो मुझे कंसल्टेंट ने ये भी बताया कि ये चीज़ भी आपके फेवर में जा सकती है, दैट यू हैव प्रोजेक्टेड कनाडा सो वेल, क्योंकि उन्होंने मेरा प्रोफाइल के बारे में जो समझा, जो देखा, तो उसके बारे में देखते हैं। बट अगर मैं ये कर पाया तो कहने का मतलब है चाहे बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वेब डेवलपर हो, या कोई भी ऐसी रिमोट प्रोफाइल हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, फ्रीलांसर हो, किसी तरीके का यूट्यूबर ही क्यों ना हो, हर कोई अगर मैंने अपनी प्योरली अपनी इस प्रोफाइल के बेस पे कर पाया तो इसका मतलब कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांस ऐसा ऑनलाइन काम करने वाला बंदा जो है वर्क परमिट या PR अप्लाई कर सकता है। बट It's a good world. Good world gone bad. अगेन फिर से कह रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि ये होगा। और मैं कर भी ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर नहीं भी मिला तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने वैसे यहाँ 4-1 महीने के लिए आना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा विंटर में यहाँ स्पेंड नहीं करता। विंटर मैंने कनाडा में शूट कर लिया, नो देयर इज़ नथिंग मोर टू शूट हेयर एनीवेज। और वैसे भी काम अब जो इंडिया में है वो तो उस हिसाब से चल ही रहा है, तो मेरे को यहाँ पे ऐसा काम करने की, इनकी टैक्स सर्कल के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। बट जब तक मैं पूरा कर नहीं लेता तब तक मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आई विल जस्ट मेक यू अ पार्ट ऑफ द होल जर्नी, ताकि आप लोग होते होते ये चीज़ प्रोसेस साथ में देख लें। सक्सेसफुल हो गया तो फिर सारी चीज़ें कैसे कैसे जो है आपको पता ही होंगी कि किस किस स्टेप से होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। बाकी जी जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि आप अपने जो एक तो मेडिकल कागज़ जमा कराइए, क्योंकि टेस्ट होते हैं। दे हैव टू मेक श्योर कि जो भी बंदा यहाँ आ रहा है उसको एड्स, सिफिलिस या कोई ऐसी बीमारियाँ ना हो। और दूसरी चीज़ जो वो ये पक्का करना चाहते हैं वो ये कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब कि आपकी कोई कंप्लेन, FIR, कोई चालू केस ना हो इस टाइम पे, तो आप लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को डिच करके कहीं कंट्री में ना आ रहे हो। और तो इसीलिए जो है ना आप लोगों को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि आपके ऊपर कोई वेली FIR या फिर जैसे पंगा ले लिया, किसी से लड़ाई शड़ाई कर ली हो, अक्कड़ आ गई हो, जट तथा पर्चा है, वो काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर वो पर्चे हैं ना तो फिर अगर आपकी आगे अब्रॉड आने की ड्रीम है तो वो रह जाएगी, क्योंकि पर्चों के बेस पे ये सारे काम रह जाते हैं। इसीलिए ऑलवेज बी लॉ अबाइडिंग। बाकी जी शाम का टाइम हो गया, वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट जाते जाते मैंने सोचा आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे अब ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये बंदा एक जगह 2 जगह बैठ के भी दे सकता है, बट अपनी तरफ से मैं घर के अंदर हूँ, लिमिटेड मेरे पास ऑप्शन है आपको चीज़ें दिखाने के, बताने के। तो कोशिश पूरी होती है कि चलो किस तरीके से ड्रोन उड़ा लिया, डिफरेंट एंगल से शॉट ले लिए, कुछ विंटर का कॉन्टेंट मिक्स कर दिया ताकि लोग बोरिंग ना हो जाए वीडियो, क्योंकि मेरा टारगेट यही होता है कि लोग जो है ना उनको कम से कम वजह दूँ वीडियो स्किप करने की। तो इसलिए अगर ये छोटे मोटे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो और मेरी इस वर्क परमिट की
और आगे की जर्नी के साथ जुड़ना चाहें तो गाइस लाइक, शेयर और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन ज़रूर दबाते जाइएगा। मोटिवेशन उसी से मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।